Yes, class 7th. Good morning to all of you. So, yesterday we were doing the chapter 7 chapter, the triangle and its properties. Okay, so now we are coming to the end topic. Yesterday we had started this topic, Pythagoras property. So, today we will do some questions related to Pythagoras property. Question 1 to 3 we have done. So, now we are starting our question 4. What is this question 4? Which of the following can be the sides of a right triangle? इसमें हमें 3 साइड्स दी हुई हैं. हमने ये बताना है कि जो तीनों साइड्स हैं क्या ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं. इन केस इफ़ राइट एंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर वो राइट एंगल की ट्राइंगल की साइड्स हैं, आइडेंटिफाई द राइट एंगल. बताओ वो राइट एंगल कौन सा होगा. तो राइट एंगल दैट मीन्स जो सबसे आइडेंटिफाई द राइट एंगल कि हमने अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल कौन सा होगा. तो व्हाट वी विल डू, हम इसमें जो सबसे बड़ी साइड है, अब सबसे बड़ी साइड इसमें हमें कौन सी दिखाई दे रही है, 6.5. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे बड़े वाली साइड होती है. तो इसमें हमने क्या करना है, पहले जो सबसे बड़े वाली साइड है आपने उसका स्क्वायर करना है. तो 6.5 का स्क्वायर. अब स्क्वायर से हमारा क्या मतलब होता है, उसको आपने उसी से मल्टीप्लाई कर देना है. 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 4225. फिर आपने डेसिमल लगाना है, एक डेसिमल के बाद एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, तो 2 से पहले ये हमारा डेसिमल आ जाएगा. अब आपने जो 2 साइड्स बच गई हमारी, कौन सी बची हुई हैं, 2.5 और 6. अब आपने इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है. तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब 2.5 के स्क्वायर से हमारा क्या मतलब है, 2.5 इंटू 2.5 प्लस 6 स्क्वायर से हमारा क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई 6. अब 25 को 25 से करें क्या होता है हमारा, 625. फिर आपने डेसिमल लगा देना है, यह आ जाएगा 6.25 और 6 6 4 36. अब 36 में तुमने 6.25 ऐड करना है. ये डेसिमल है, इसको ध्यान से ऐड करोगे, यहाँ मिस्टेक करते हो जनरली यहाँ बचेगा. इसमें हमने 6.25 को प्लस करना है. तो ये क्या आएगा, 6 और 6 12, 3 और 1 4, तो 42.25. और हमारा जो 6.5 का स्क्वायर है वो भी क्या आ रहा था, 42.25. तो दैट मीन्स ये जो सबसे बड़े वाली साइड आई हमारी, उसका जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है. तो बताओ इसका मतलब ये हो सकती है राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल में यही होता है ना हमारा कि अगर सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो दैट मीन्स वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अब इसमें हमने ये करेंगे, हम अब अगर ये सबसे बड़े वाली साइड है इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूज ट्रीट हो जाएगा. तो अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है फिर वो राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम करती है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये हमारा इक्वल आ गया. तो हम कहेंगे सो गिवन साइड्स are the sides of a right angle triangle. वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. तो बस हमने वही बताना था, आइडेंटिफाई द राइट ट्राइंगल, मतलब क्या वो फिर उसमें एक राइट एंगल बनेगा. तो यस, इसमें एक राइट एंगल बनेगा. ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट सेकेंड पार्ट 2 2 5. अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़े वाली साइड हमारी कौन सी है, 5. आप इसका स्क्वायर करके देखो, 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर से हमारा क्या मतलब है, 5 इंटू 5. अब आप बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लो, वो हमने इकट्ठा ही लेना है.
क्योंकि ऐसा ही होता है, हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो ये 2 स्क्वायर और ये वाली साइड भी हमारी 2 ही है, 2 का स्क्वायर। तो अब ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8। अब आप ये देखो क्या 25 8 के इक्वल है, नो इसमें नहीं आया ना, तो हम लिखेंगे 25 इज़ नॉट इक्वल टू 8, 25 8 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर गिवन साइड्स मीन्स ये, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज नहीं बन रहा और ये भी बेस और परपेंडिकुलर नहीं है। तो गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ a right angled triangle. Okay, same is the third part, you will do yourself. Now we are coming to question 5. This is very very important or very interesting question. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground. एक ट्री है वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर टूट गया। तो कैसे लेंगे हम, पहले इसकी फिगर बनानी है आपने बहुत अच्छे ढंग से। जैसे ये हमारा पूरा ये पेड़ है, ट्री है ये, राइट, ये एक ट्री है। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि 5 मीटर की हाइट से, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट तक तो ठीक है, जो इससे ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये टूट गया। एंड जो हमारा ये टूटा हुआ पार्ट है, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड at a distance of 12 meter from the base of the tree. अब ये जो इसका ये टूट गया पार्ट, जैसे ये पार्ट है आपका, ये इस ट्री का पार्ट है, तो ये अब टूट कर अलग नहीं हुआ, यही जो पार्ट था ये हमारा ऐसे बेंट होकर ये ऐसे ग्राउंड को छू रहा है। मीन्स ये वाली जितना इस पेड़ की जितनी भी ये हाइट है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट हमारी इक्वल है, दैट हाइट इज़ सेम। मतलब ये वाला हमारा, ये हमारा जो ब्रोकन पार्ट है वही हमारा यहाँ आ गया, और ये ग्राउंड को जितने मीटर के डिस्टेंस पर कर रहा है वो है हमारा 12 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हमारा पूरा, पहले हम इसको बोलेंगे कि ये पूरा एक ट्री है, लेट ए बी द ट्री। ये ब्रोकन पार्ट है, लेट ए सी बी द ब्रोकन पार्ट। ये जो AC है हमारा ये ब्रोकन पार्ट है, और ये जो AC और इसको आप D नाम दे दो, AC और DC है वो सेम है, मतलब जितना वो ऊपर से टूटा उतना ही बेंट होकर ऐसे ग्राउंड को ये टच कर रहा है, और जितना इसके अपने फुट से कट नीचे ज़मीन पर मिल रहा है, ग्राउंड पर मिल रहा है, वो डिस्टेंस है हमारा 12 मीटर, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब ये भी ट्री का ये बेस ही है, यही ट्री का ही बेस था। तो ये वाला जो इसका ब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट ये हमारा इधर आ गया, राइट। तो अब हम इसको, हमने ये बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, हमने इस पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। तो ये तो है ही है, 5 तो लेना ही लेना है हमने। अब हमने AC निकालना है, तो AC के लिए तो अलग से अगर हम देखें तो ऊपर हमारी कोई ट्राइंगल नहीं बन रही, इम्पॉसिबल है हमारे लिए फाइंड करना, बट हम AC ना निकाल कर हम DC निकाल सकते हैं, और ये एक राइट ट्राइंगल में बन रहा है। ये पूरा पेड़ है, जब भी कोई हाइट की हम बात करते हैं तो उसको हम 90 डिग्री ले सकते हैं, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए DC निकाल लेंगे, और फिर जो पूरे ट्री की हाइट हो जाएगी वो हमारी होगी AC + BC। AC आया होगा हमारा, जो DC आ जाएगा उसमें आपने 5 ऐड कर देना है, तो ये हमारे पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी। नाउ वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। तो पहले हमने फिगर में किया है, अब थोड़ा सा हम फिगर वाले पार्ट को दोबारा ये मेंशन कर रहे हैं। लेट AB बी हाइट ऑफ ट्री एंड लेट AC बी ब्रोकन पार्ट ऑफ, लेट AC बी broken part of tree and AC is equal to DC. AC is equal to DC. So in right angle triangle BCD using Pythagoras theorem, in right angle triangle BCD, ये BCD है ना ट्राइंगल का नाम, right triangle, using Pythagoras theorem,
अब रिकॉल करोगे पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको इसमें हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है, सी डी, तो दैट मीन्स सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या दिख रहा है, डी बी, डी बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, बी सी, ये परपेंडिकुलर बी सी। अब सी डी हमने निकालना है, डी बी 12 है, बी सी 5 है, बी सी हमारा 5 है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5, तो 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, ये होता है हमारा 169। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 169 है। अब आपने ये देखना है, अभी इधर स्क्वायर है हमारा, तो हमने ये देखना है 169 किसका स्क्वायर है। तो 169 किसका होता है, वैसे हमें ऑरली अगर टेबल आता हो तो हम और क्विकली कर सकते हैं। 169 अब ये पूरा 13 पे डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा, यानी 2 टाइम्स 13 आ गया हमारा। तो ये सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर हम कट कर देंगे, तो सी डी आ जाएगा 13 मीटर। अब अगर सी डी 13 है तो दैट मीन्स ये जो हमारा ए सी है वो भी 13 होगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, सो टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो पूरी हाइट है वो क्या हो जाएगी, एक तो उसमें हमने 5 तो है ही है, वो तो अनब्रोकन पार्ट है, एसी ब्रोकन पार्ट था, ब्रोकन पार्ट की हाइट हमने यहाँ से ले ली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 13 दैट मीन्स 18 मीटर। तो ये इस पेड़ की ट्री की हाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से आप करोगे, फिगर भी प्रॉपरली बनानी है और सोल्यूशन भी ढंग से करना है। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखने हैं और प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करोगे आप। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, हुज लेंथ 40 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल हमें 41 दिया हुआ है। तो पहले आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी हुई है, ये लेंथ है, लेंथ 40 है और डायगोनल क्या होता है हमारा, ये ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल की 2 लेंथ होती हैं, ये दोनों लेंथ हैं, ये दोनों ब्रेड्थ हैं, ये लेंथ ये और ये लेंथ है, ये और ये ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर से हमारा क्या मतलब होता है, बाउंड्री। अब इसकी बाउंड्री में क्या है, 2 लेंथ हैं 2 ब्रेड्थ हैं, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ है हमारे पास लेकिन ब्रेड्थ नहीं है, तो ये हमारा 41 इन्होंने दिया हुआ है। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये रेक्टेंगल का ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, पहले इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए आपने वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो पहले इसके फिगर में अच्छे ढंग से इसको ड्रॉ कर लोगे, फिर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो एंगल बी इज़ इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री। इसका रीज़न आप दे दोगे, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री का होता है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्रायंगल ABC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर ये एंगल 90 है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा हमारा, AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अब ए बी हमें गिवन है 40, बी सी हमें नहीं पता, और ये ए सी हमें गिवन है 41। अब 41 का स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41, 40 स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40 प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप 41 को 41 से करोगे ये आएगा 1681, इसको आप करोगे ये आएगा हमारा 1600 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें बी सी स्क्वायर चाहिए, तो 1600 को आप उधर ट्रांसपोज कर दोगे, तो 1681 माइनस 1600, 4 चैप्टर में किया ना इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, सो दैट मीन्स देयरफॉर बी सी आ गया 9 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू डाल दोगे 40 प्लस ब्रेड्थ की डाल दोगे 9, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसको कर सकते हो अब आप सॉल्व, 40 + 9 49, 2 मल्टीप्लाई 49, तो ये आ जाएगा 98। ये आपने कंप्लीट कर लेना है। मैं इसको नोट कर देती हूँ, 2 इंटू 49, तो ये 98 सेंटीमीटर। अब ऐसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रोम्बस कैसी फिगर होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये सारी साइड्स इक्वल, और डायगोनल्स हमें इन्होंने दिए हुए हैं, एक डायगोनल है 16 और दूसरा डायगोनल है हमारा 30। तो रोम्बस के डायगोनल्स पे प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ओ, ये ए सी और बी डी दोनों को आधा आधा कर रहा है, मतलब ओ ए और ओ सी इक्वल है। अगर ये डायगोनल पूरा 16 है तो दैट मीन्स ये ओ ए 8 हो जाएगा, और ये वाला भी नीचे ओ सी भी हमारा 8 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल पूरा बी डी 30 है, तो दैट मीन्स ये ओ पर मिल रहे हैं। अगर ये 15 है तो दैट मीन्स ये भी 15 है। तो इसमें बस आपने पहले ये रिज़ल्ट लगाना है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आधा आधा करते हैं, एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पर। ये जो एंगल है हमारा, ये चारों एंगल्स, ये भी 90 डिग्री पर होगा, तो इसको आप ओ नाम दे दो। तो इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमें साइड निकालनी है। तो पहले आप कोई भी एक राइट ट्राइंगल ले सकते हो, ए ओ डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ डी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम ले रहे हैं, आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज ए डी है, बेस ओ डी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ओ ए। ए डी हमें नहीं पता, ओ डी हमें पता है 15, ओ ए हमें पता है 8। अब 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 225, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64, यह आ जाएगा 289। अब आपने ये देखना है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ये टेबल्स आपको क्विकली लर्न हो तो आप 1 मिनट में कर सकते हो। तो यह आ जाएगा ए डी हमारा 17। अभी चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर ए डी 17 है तो दैट मीन्स ये हमारी रोम्बस की सारी साइड्स ही इक्वल हैं। फिर आपने फार्मूला डाल देना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब एक साइड हमारी कितनी आ गई, 70, तो ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ये आपने प्रॉपर्टी हमने लगानी है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड आ गई तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रोम्बस का पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, सो यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इसको आप 2 या 3 टाइम्स करोगे, फेयर कॉपी में भी और अपने भी प्रैक्टिस करोगे। ओके।